नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन है, इफ द पाई एंड टी सर्किट इन द फिगर बिलो आर इक्विवेलेंट देन R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली आर। यानी कि अगर ये पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, तो हमें फाइंड करना है R1 R2 और R3 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर सर्किट में कहीं आपको पाई नेटवर्क दिखता है तो वो इक्विवेलेंट होता है डेल्टा के। ठीक है, यानी कि जो ये पाई नेटवर्क है ये इक्विवेलेंट होता है हमारे डेल्टा के। ठीक है, और जो हमारा टी नेटवर्क होता है, ये जो टी नेटवर्क है ये इक्विवेलेंट होता है स्टार के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो पिछली वीडियो में आप देखिएगा, मैंने इसमें स्टार टू डेटा नेटवर्क अच्छी तरह से समझा रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमारा ये पाई नेटवर्क है यानी कि हमारा इक्विवेलेंट होता है डेल्टा के। यानी कि हम इस डेल्टा को अगर हम टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दे तो हमारे ये R1 R2 और R3 की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करेंगे हम इसे, देखिए। तो सबसे पहले है हम इसको हम डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको अगर डेल्टा बना लें तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 16 ओम, ये है 24 ओम, ये है 24 ओम। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है टी नेटवर्क पे, यानी कि स्टार नेटवर्क। ठीक है, इसमें हम नाम देते हैं A, B व C। ठीक है, जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम उसका नाम दे देते हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब से कैसे कन्वर्ट करना है, देखो हम निकाल रहे हैं R1 की वैल्यू को, R1 फाइंड करना है। तो यानी कि R1 यानी A पॉइंट पे है, तो यानी A पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए A पॉइंट में हमारे दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, यानी इस पॉइंट में 16 ओम और 24 ओम के रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, ये 16 और 24 का हम कर देंगे इनटू, यानी कि 16 इंटू 24 अपॉन इन तीनों रेजिस्टेंस का सम, यानी कितना आ जाएगा 16 प्लस 24 प्लस 24, यानी कि आ जाएगा 16 गुणा 24 बट्टे इनको सब जोड़िएगा तो आ जाएगा 64। अब इसे कन्वर्ट कीजिए, 16 से कितने बार कटेगा, 4 बार, और ये कटेगा 6 बार, यानी कि जो हमारी R1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 ओम। ठीक है, इसी तरह हम अगर R2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हमारा यहाँ पर है B में, यानी कि हम B को निकाल रहे हैं। इस B पे देखिए, अब इस B पे दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, 16 ओम और 24 ओम, यानी कि हमें इन दो का इंटू करना है, 24 गुणा 16 अपॉन नीचे सेम रहेगा डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस का योग, यानी कि 24, 16 और 24, इनको भी हमने सम किया था, यह है 64। तो इसे फिर से आप कैलकुलेट करिएगा तो ये क्या आएगा 6 ओम। ठीक है, इसी तरह हम अब करेंगे R3 की वैल्यू फाइंड करनी है। R3 इक्वल टू R3 क्या हो जाएगा, ये हमारा है C पॉइंट, यानी हम C पे काम कर रहे हैं, C पे ये दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, तो यानी कि आ जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन टोटल सम, यानी कि कितना है 64। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये कटेगा 8 से, 8 अट्ठे 64, 8 तियां 24, ये कटेगा इससे 8 तियां 24, यानी कि आ जाएगा 9 ओम। यानी कि हमारे जो फाइनल वैल्यू आ गई R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम और R3 इक्वल टू 9 ओम। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू है 6, R2 की है 6 और ये है 9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये आपको एक वैल्यू दे रखी है
ये है P, ये है Q। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको 40 ओम, ये है 60 ओम, ये है 100 ओम, ये है 100 ओम और ये है 90 ओम। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच इक्विवेलेंट आर निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, देखिए अगर ये वीट स्टोन हो तो बन नहीं रहा है, अगर ये वीट स्टोन बनता तो इसकी वैल्यू 0 रख देते हम, इसको हम हटा सकते थे। तो ये जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। तो हम इसमें क्या थ्योरम यूज करेंगे, डेल्टा टू स्टार का। ठीक है, अगर आप इस वाले को देखिए, इस वाले डेल्टा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार पे। कैसे करेंगे, ये हमारी वैल्यू है 40, 60 और 100। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें स्टार पे। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है R1, R2 और R3। तो मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन में, हमें इस पे काम कर रहे हैं एक पे, यानी कि यहाँ पर कौन सा दो रेजिस्टेंस जुड़ा है, 40 और 60, यानी कि ये आ जाएगा 40 गुणा 60 बट्टे इन टोटल का योग, यानी कितना आ जाएगा 60 और 40 100, 100 और 100 200, यानी कि 200। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 12 ओम। ठीक है, इसी तरह हम R2 निकालेंगे। R2 क्या आएगा, R2 इक्वल टू आ जाएगा, इस पे काम कर रहे हैं 2 पे, ये है 2 पे, यानी कि ये और ये इंटू जाएंगे 60 गुणा 100 बट्टे 200। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 30 ओम। वैसे R3 निकालेंगे, R3 यानी कि यहाँ पर काम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कौन से दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, 40 और 100, यानी कि इन दो का 40 इंटू 100 अपॉन 200 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 ओम, यानी कि आएगा 20 ओम। अब देखिए जो हमारा डेल्टा है ये कन्वर्ट हो चुका है स्टार पे। अब हम इसको इसके ऊपर फीड कर देंगे। ठीक है, कैसे करना है, देखिए जो ऊपर नीचे, देखिए नीचे का तो हम सेम रखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, सॉरी ये ऐसा है। ठीक है, ये था हमारा 100, ये था 90। ठीक है, अब जो ऊपर वाला है इसको हम देखिए, जो हमारा ये फाइनल वैल्यू आया, ये आया था हमारा R1 आया था हमारा कितना, R1 की वैल्यू आ रखी है 12। ठीक है, ये है 30 और ये है 20। अब हम करेंगे क्या, इस स्टार को ऐसे फिट करेंगे यहाँ पे कि हमारा कैलकुलेशन सही हो जाए। इस स्टार को मैं कैसे भी लगाऊं आपका आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको ऐसे रख दूं कि ये जो 30 वाली वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर रख दूं, और ये 20 ये है और ये 12। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और ये है P, ये है Q। ठीक है, अब देखिए ये 20 और 30 की, सॉरी ये 20 और 100 किस पे है, सीरीज पे है, और ये 30 और 90 सीरीज पे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यानी कि आ जाएगा 12 ओम, यह आ जाएगा हमारा 120 और ये आ जाएगा 120। ठीक है, P Q। अब क्या होगा, 120 और 120 किस पे, पैरेलल पे है। अब जब पैरेलल पे होते हैं तो क्या होते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इससे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 ओम। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा फाइनल है ये आएगा 12 ओम, इसके नीचे ये आ जाएगा 60 ओम, और ये है P Q। अब इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 12 ओम। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर इधर पर I निकालना होता तो यहाँ पर कोई एक वोल्ट I निकालना होता, यहाँ पर हमें अगर वोल्टेज जुड़ा होता, ठीक है, तो I हमारा फाइंड हो जाता V इक्वल टू I R से।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको बेसिक देखना है स्टार डेल्टा का तो इसे पिछले वीडियो में देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।